नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बालाजी स्टडी क्लासेस से क्लास 12 पे जो हम लोगों ने बात करी थी कि जो खंडसा समाकलन, प्रतिस्थापन समाकलन से इनके तहत जो समाकलन लगते हैं उसमें से नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.2, वो प्रतिस्थापन जो विधि होती है उससे समाकलन लगते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से मैं पहला दूसरा ये जो सवाल है उनको बताने जा रहे हैं और आशा कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहला क्या होता है प्रतिस्थापन, इसको समझने की कोशिश करिएगा। धीरे धीरे अच्छी होती चली जाएगी, एग्जाम्पल के बेस पर समझ लीजिए चाहे एक्सरसाइज के बेस पर, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है कि आप लोग इसमें कुछ ऐसी चीज को मान लेते हैं। जब हर में कोई चीज दी जा रही है, आपको हर में कोई भी फंक्शन दिया जाए, मैं उसको बार बार चीज बोल रहा हूँ, आप लोग ये चाहे मेरे लैंग्वेज की गलती समझ लीजिए चाहे कुछ भी, अगर नीचे का जो भी फंक्शन है उसमें कुछ ऐसी फंक्शन हो जिसका हम लोग अवकलन किया करें, तो उसमें ऊपर जो अंश में फंक्शन है वो प्राप्त हो जाए, तो हम लोग उस चीज को प्रतिस्थापन कर देते हैं। कैसे? मान लेते हैं, माना 1 + x² = t। क्या माना? 1 + x² = t। अब जो चीज माना गया है इसका हम लोग अवकलन करते हैं। अब जब इसका हमने अवकलन किया तो 1 का 0 हो गया और x² का क्या हुआ, 2x हो गया, और साथ में dx हो गया, t का dt हो गया। तो 2x dx जो लिखा है वो क्या हमारा dt नहीं हो गया? हो गया। अब इस चीज को प्रतिस्थापित करिए इस वाले समाकलन के साथ, तो 2x dx जो ऊपर बन रहा है क्या वो dt नहीं बन गया? इसके अकॉर्डिंग बटे में 1 + x² क्या बन गया? t। प्रतिस्थापित हो गया। क्या ये सिंपल नहीं हो गया? अब इसका समाकलन आपको पता है क्या होता है, log t होता है मॉड में, और प्लस का c होता है। t बराबर क्या है आपका, वैल्यू पुट कर दीजिए, log 1 + x² + c। बेटा लग गया। कोई कठिन है प्रतिस्थापन? कोई कठिन नहीं है। अब मैं दूसरे सवाल की बात करूं तो दूसरे सवाल में किस फंक्शन को हम लोग मान लें जो एक फंक्शन खत्म हो जाए, तो जब भी log x दिखता है तो हम लोग log x को ही मानने के प्रयास करते हैं कि 1/x जो है वो खत्म हो जाए। तो क्या किया मैंने, माना log x = t। तो log x का समाकलन क्या होता है, 1/x और x का dx और t का dt। अब ये प्रतिस्थापित कीजिए वैल्यू, जो 1/x है और dx है, यानी कि ये जो फंक्शन है ऊपर 1 होता है तो ये किस में चला जाएगा, dt में। log x को क्या मान चुके, t, तो ये क्या हो गया t² और dx/x क्या बन गया हमारा dt। अब t² का समाकलन किया जाए तो क्या हो जाएगा, t³ प्लस का c, और t की वैल्यू क्या है बेटा, log x³ और प्लस का c। कोई सवाल कठिन नहीं होते हैं, आप इसको समझिएगा। अब तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में पहले थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसमें कैसे, x कॉमन ले लो तो ये 1 + log x बचेगा। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट को पूरे को मान लेते हैं, माना 1 + log x = t मान लें, तो 1 का क्या हो जाएगा 0, log x का क्या हो जाएगा 1/x, x का dx और t का dt। ठीक है, अब वैल्यू प्रतिस्थापित कीजिए तो dx, ये जो 1/x और dx है ये कहाँ में चला गया, dt के साथ चला गया। 1 + x को क्या मान चुके हो आप, t, तो ये पहले जैसा आंसर हो गया। तो log t और प्लस का c, t की वैल्यू जो मानी थी वो रख देते हैं, तो log मॉड में 1 प्लस मॉड कर देते हैं log x और प्लस का c। ओके बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चौथा नंबर बेटा ये सवाल है, 5वां वो है, 6वां वो है। मैंने एक साथ लिख दिया और आप लोगों को समझाने में भी आसानी रहेगी। सवाल है इंटीग्रेशन sin x, साइन इस जो एंगल है उसके अंदर cos x लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो इसी cos x को मान लेते हैं। ठीक है, क्या माना, माना cos x = t। बेटा cos x का समाकलन अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x एंड dx और t का dt। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं कि आप ये जो माइनस है वो इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। sin x dx, क्या आपको ये sin x और इस dx को साथ में नहीं नजर आ रहा है? ठीक है, ये आपकी नजरें बढ़नी चाहिए, आपको समझना चाहिए कहाँ ये फंक्शन जा रहा है। तो sin x dx तो हमारा dt में चला गया, वो भी माइनस के, तो माइनस का इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो साइड में कर दिया। साइन ये किया, इसको तो माना नहीं था, इस cos x को हम लोगों ने t माना था, तो क्या बना हमारा फंक्शन माइनस sin t एंड dt। इसका समाकलन करते हैं तो sin t का क्या बन जाएगा हमारा cos t, माइनस 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 क्या हो गया प्लस, अब प्लस का c, वैल्यू जो थी t की वो रखते हैं, t की क्या थी cos x। ठीक है, और प्लस का c। बेटा लग गया सवाल, कोई कठिन नहीं है,
मैं बार बार कह रहा हूँ सबसे सरल जो है वो ही समाकलन है। अब ये सवाल है, इंटीग्रेशन लिखा हुआ है साइन ब्रैकेट में ax प्लस बी और कॉस ax प्लस बी। इस ट्रिग्नोमेट्री को बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। इस कॉस ax प्लस बी को मान लेते हैं। क्या मानेंगे? माना cos ax प्लस बी इक्वल्स टू टी। ठीक है, इसका क्या होगा? माइनस साइन ax प्लस बी, और ax का क्या होगा बेटा? a, और x का dx, और b का 0 तो बेकार हो गया dt। ठीक है, a कांस्टेंट है उस तरफ फेंक दिया, तो dx और साइन ax प्लस बी dx इक्वल टू क्या बना हमारा? t, ये dt था, सॉरी dt, और अपॉन में a माइनस इस तरफ पहुंच गया। ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हुआ? साइन ax और dx ये वाला जो वैल्यू है वो चलेगी हमारी माइनस का dt अपॉन a में, और ये जो cos ax प्लस b है ये हमारा क्या मान लिया था हम लोगों ने? t। तो अब a जो कांस्टेंट है वो तो बाहर चला जाएगा, माइनस का 1 अपॉन a, और t की जो समाकलन होगा t स्क्वायर बटे 2 और प्लस का c। t की जो वैल्यू थी वो रखते हैं, तो माइनस का 1 अपॉन a, t की वैल्यू क्या थी? cos ax प्लस बी अपॉन 2 स्क्वायर, और था पूरे का स्क्वायर कर दिया, और प्लस का c। बेटा बस इतना करना होता है और कुछ भी नहीं। लास्ट सवाल, छठवां नंबर जो सवाल है उसको देखते हैं। लिखा है अंडर रूट में ax प्लस बी dx। ठीक है, जो अंडर रूट के अंदर है वो प्रॉब्लम कर रहा था, उसी को हम लोगों ने मान लिया ax प्लस बी इक्वल्स टू टी। इसको अवकलन करते हैं तो a x का 1 होता है एंड यानी dx, और प्लस का b 0 dt। तो dx की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं? dt अपॉन a। इसके अकॉर्डिंग तो यही हुआ, इंटीग्रेशन अंडर रूट ax की क्या मान चुके हैं? अंडर रूट t, और ये क्या हो जाएगा? dx की dt अपॉन a कांस्टेंट है बाहर लिखा, t को क्या ले सकते हो? t की घात 1/2 इंटीग्रेशन एंड dt। इस सवाल को हम लोगों ने बहुत बार किया है। 1/2 इसका क्या हो जाएगा? t 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस का c। बेटा सवाल लग गया। t की वैल्यू जो है ax प्लस बी, इसको वैल्यू पुट करिएगा और सवाल हूबहू जो आंसर आपका वो मिल जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन करना आप लोग इतना कर चुके हो। ठीक है, अब देखते हैं 7वां नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल 8 एंड 9। ठीक है, लगभग एक ही जैसे हैं, आप लोग समझिएगा कैसे क्या हो रहा है। अंडर रूट के अंदर जो भी समस्या होती है, जो भी फंक्शन होता है, उसको हम लोग कोशिश करते हैं पहले ही उसको टैकल करें। माना एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू टी। इसका अगर हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? 2x प्लस 0 बराबर dt। x का dx और लिख देते हैं, और प्लस का 0। तो यहाँ पे x dx ये और ये फंक्शन जो है वो चला गया बेकार, तो ये जो 2 कांस्टेंट में होता है x dx dt अपॉन 2 ये बटे में चला गया। अब जो फंक्शन वो हो गया वो कैसे प्रतिस्थापित हो गया उसको समझिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 को क्या मान चुके हैं? t, तो अंडर रूट के अंदर ये t चला गया, और x dx क्या हो जाएगा हमारा? dt अपॉन 2। 1 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, अंडर रूट t का हम लोग समाकलन कई बार कर चुके हैं, तो फिर से समझ लीजिए t 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 बटे 3/2 प्लस c, और t की जो वैल्यू है वो रख देते हैं। तो 1/2 t की वैल्यू क्या मानी थी? एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 3/2 अपन बटे में 3/2 और प्लस c। बेटा इसको सॉल्व करना है, पहली चौथी का गुणा जो सवाल हम लोगों ने करे थे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एक स्टेप तो आप लोग कर ही सकते हो। अब इसके अंडर रूट के अंदर कितना है उसको मान लेते हैं। माना 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू टी। अवकलन करते हैं तो 0 2 दूनी 4x बराबर dt, यहाँ पे dx। तो x dx को देखते हैं, बस 1/4 क्या होगा? कांस्टेंट में चला जाएगा, यानी x dx इक्वल टू 1/4 dt। वैल्यू पुट करिए यानी प्रतिस्थापित कीजिए, तो x dx ये और ये काहे में चला जाएगा? dt अपॉन 4, और इस अंडर रूट के अंदर क्या लिख गया? t, और फिर यही सवाल बन गया t की घात 3/2 बटे 3/2 प्लस c, और ये क्या हो जाएगा? 1/4। t की जो भी वैल्यू है वो पुट करिए, आ जाएगा पट। ओके, 9 नंबर सवाल। ये अंडर रूट के अंदर ये फंक्शन है, इसी को मान लेते हैं। माना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू टी। एक्स स्क्वायर का समाकलन 2x, x का 1 होता है, एंड इसका पूरा dx और dt। ये 2x प्लस 1 इस ऊपर वाले फंक्शन में दिख रहा है, अगर ध्यान से देखो तो ये दिख रहा है। कैसे सर? 2 कॉमन ले लो यहाँ पे, तो क्या बचा? दिखा है आपको? फिर भी हाँ, ये 2x हो गया, 4 था बेटा, ध्यान से करना है ना।
तो ये क्या बना, 2 कांस्टेंट है बाहर, 2x + 1 और dx काय में चला जाएगा, dt में, तो अंडर रूट के अंदर क्या बचा, केवल t और ये पूरा dt। बेटा ये फंक्शन फिर पुनः, ये तीनों एक ही जैसे सवाल थे आपके लिए और फालतू में इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब आपको देखते हैं 10 नंबर सवाल में क्या है। बेटा ये 10 नंबर सवाल थोड़ी अच्छी कैटेगरी में आ रहा है, मैं इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में डाल रहा हूँ। ज़्यादा कुछ कठिन भी नहीं है, बट थोड़ा सा इसमें एक हल्का सा पहले से सवाल में थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसको सीखते हैं। dx और इस √x को, अगर हम लोग x को √x का होल अप स्क्वायर माइनस √x लिखा जाए तो ये कोई फंक्शन बनेगा। तो dx और √x कॉमन लिया जाए तो क्या बनेगा, √x माइनस 1। ठीक है, अब हम इस फंक्शन को t मानेंगे तभी ये सोल्यूशन हो पा रहा था। क्या हुआ कि √x माइनस 1 इक्वल्स टू हम लोग t माना। √x का समाक अवकलन क्या होता है, 1/2√x एंड dx और ये dt। बेटा ये चीज तो आप लोगों ने खूब फर्स्ट ईयर में करी होगी कि √x का अवकलन जो होता है 1/2√x होता है। तो ये चीज देखो ध्यान से, तो dx ये फंक्शन आपको जो दिख रहा है वो 2dt कुछ नजर आया क्या, ये चीज, ये जो फंक्शन है ये इस तरह कैसा नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तो 1/t ये फंक्शन t था, dx/√, माइनस का माइनस है, ठीक है माइनस नहीं है, तो 2 बाहर और dt ऊपर और इस ये कल कंप्लीट प्रतिस्थापित हो गया। यही चीज, तो यही जो मैं बता रहा हूँ इसी को आपको समझना है। मैं बार बार चीज बोल रहा हूँ, आप लोग उसको गलत मत समझिएगा, ये मेरी लैंग्वेज ही ऐसी है। ये जो फंक्शन है यही आपको पकड़ना है, कैसे किस चीज को कहाँ पे फंक्शन है और कहाँ पे dt बन रहा है, किस फंक्शन को माना जाए जो उसी फंक्शन का जो अवकलन आ रहा है वो उस फंक्शन में मिल जाए। तो अब इसका समाकलन तो आपको पता ही है क्या होता है, log t और प्लस का c, और t की वैल्यू बेटा क्या है, log कहाँ गया, √x माइनस 1 एंड प्लस का c। बेटा इस तरीके से सिंपल से सवाल है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और आगे के जो सवाल है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो सवाल आपको नहीं आ रहे हैं कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितना कर सकोगे उतने आपके लिए एग्जाम में भी बेनिफिट होगा और आपको मजबूती मिलती रहेगी। ठीक है बेटा, धन्यवाद।